सबसे पहला तो मैं मेरे प्रेस के साथी जिन्होंने अपना कीमती टाइम दे के इत्थे आए हैं उन्हां दा मैं ATS गोल्फ मेडोज़ लाइफस्टाइल के रेजिडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी जो भी बात है वो फरियाद सुनने के लिए आज पधारे हैं। आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मैटर है? हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैटर ये है कि हमारे कई सालों से ATS लाइफस्टाइल गोल्फ मेडोज़ लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के ख़िलाफ़ एक लड़ाई चल रही थी मेंटेनेंस के बारे में, जो कि ये मेंटेनेंस ज़बरदस्ती हमसे वसूल कर रहे थे और पंजाब गवर्नमेंट के एक्ट के ख़िलाफ़ थी, तो वो हमारी लड़ाई थी। कितनी मेंटेनेंस चार्ज कर रहे थे? इन्हों का मेंटेनेंस जो है टाइम टू टाइम बढ़ता गया जी, मतलब ₹1.20 से स्टार्ट किया इन्होंने और करते करते 1.82 पे आ गए। फिर पिछले साल इन्होंने एक कम्युनिटी हॉल जिन्होंने वो कहते हैं कि एक क्लब हाउस है, वो क्लब हाउस नहीं है, वो एक कम्युनिटी सेंटर है। 1.82 मतलब ₹1.82 पर स्क्वायर फुट। तो कितना होगा मंथली? वो महीने अलग अलग इतने फ्लैट के हिसाब से है, जो 1900 स्क्वायर फीट है उसमें अलग है, 2300 में अलग है। जैसे मेरा 2950 है, तो मेरा 2950 स्क्वायर फीट है, तो मेरा मेंटेनेंस आज के दिन है तकरीबन 7,544 रुपये। 7,544। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या देते हैं? मेंटेनेंस में ये सारी जो कॉमन मेंटेनेंस एरिया है वो कवर करते हैं। प्लम्बर दी, इलेक्ट्रिशियन दी, कारपेंटर दी, साफ़ सफाई दी और जितनी भी रिपेयर्स हैं लिफ्ट दा, वो सारा का सारा इतने विच कवर्ड है। सिक्योरिटी है, मतलब ऑल फैसेट्स ऑफ मेंटेनेंस कवर्ड है। लड़ाई चल रही थी, वो क्यों लड़ाई है और क्या लड़ाई है आपकी ATS में? लड़ाई हमारी ये है कि जी जो ये मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं वो रूल के बरखिलाफ़ सीगा, रूल के बरखिलाफ़ थी था, क्योंकि पाबरा एक्ट जो है, पाबरा एक्ट का सेक्शन 5/13 कहता है कि जदों तई एक बिल्डर या प्रमोटर कंप्लीट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं हासिल कर लेंदा वो मेंटेनेंस नहीं चार्ज कर सकता है। और कंप्लीट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद भी वो 5 साल तक उसकी जिम्मेवारी है सारा कॉमन एरिया की मेंटेनेंस करना। जो कोर्ट से आपका फैसला आया, हाँ, वो क्या फैसला आया? कोर्ट से फैसला यही आया है कि भी ATS जो है सेक्शन 5(13) के मुताबिक मेंटेनेंस नहीं चार्ज करेगा आज के बाद, और जो मेंटेनेंस का पैसा लिया है वो वापस करे इंटरेस्ट समेत। और जो उस कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर वो मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो आज के दिन भी हमारे पास मेंटेनेंस बिल है, कंटेम्प्ट करेंगे, वो हम कंटेम्प्ट करेंगे, जाएंगे आगे। अब वो डिपेंड करता है जी, देखो कोर्ट ने तो कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, ये SDM ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि ये जो प्रावधान है SDM के अंडर आता है, कोर्ट के अंडर नहीं आता। एज पर दी सेक्शन 35 ऑफ द पाबरा एक्ट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैन इशू एन ऑर्डर ऑन दिस। तो ये SDM का ऑर्डर है, SDM का ऑर्डर नहीं मानेंगे, अपील करेंगे तो बात देखेंगे आगे। सानू तो फैसला मिल गया, असी तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ इन्ना पता है कि जो पुराना उन्होंने जो सिस्टम देखा है, इन्होंने कुछ 8-10 जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने पहले भी एक कोर्ट से स्टे मिला सीगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेंटेनेंस भी चार्ज कर रहे थे, मेंटेनेंस दे भी नहीं रहे थे, और मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं विद इंटरेस्ट, वो बिल इशू कर रहे थे। तो ये मानदे किसी चीज़ की नहीं है ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। तो आगे देखेंगे जी क्या है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की गल करी, मतलब की है जी? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि भी आपका प्रोजेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स कंप्लीट है। इन्होंने जो अपने उसमें ब्रोशर में दिया वो सब आपको कंप्लीट करके दे दिया है, और जो अथॉरिटी है उससे उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है फीस जमा करके। Till date they are completed their occupancy certificate or no? No, till date they have only obtained partial occupation certificate, ताकि रेजिडेंट्स ਨੂੰ कह दें कि भी हाँ तुसी मूव कर जाओ, विच इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट, वो इलीगल है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पार्शियल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया है टावर 6 तक, 7वां टावर अजय तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फेज़ 1 7वां टावर तक है। टोटल कितने मेंबर हैं ATS के अंदर? टोटल आज के दिन मेरे ख्याल से मेंबर होने चाहिए 350 के आसपास। और आप लोगों में कितने मेंबरों ने अपील की थी? हमने अपील की थी 25 मेंबरों ने जी। उधर 700 नहीं, 350 हैं, और अपील 25 मेंबर ने की थी। सारे तो आते नहीं, आपको पता है जी। तो वो जो 350 में जो बाकी रह गए वो आपके साथ नहीं आए अपील में? अपील में हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, कोई बाहर रह रहे हैं तो हमारे को ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे को जितने मेंबर चाहिए थे वो मेंबर हमें मिल गए थे।
इसमें आरडब्ल्यू फॉर्म आरडब्ल्यू फॉर्म भी नहीं करने दे रहे, एंड इसकी वजह से जो है वो हम कोई सबसे पहले प्रेस का बड़ा बड़ा स्वागत। आप हमारी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हो और जब तक प्रेस जनता के साथ है हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप अपना नाम बताओगे? मैं मेजर जनरल विनोद हूँ। मैं पिछले 8 साल से रह रहा हूँ ATS में। मैं भी इन लोगों की तरह इफेक्टेड पार्टी हूँ। और जो सवाल आपने किया, जो पंजाब का रेगुलेशन है पापरा एक्ट, वो ये बोलता है कि कोई भी बिल्डिंग तब कंप्लीशन सर्टिफिकेट होने के बाद बिल्डर 5 साल तक उसको मेंटेन करे। ये कंडीशन इसलिए लाई गई है ताकि बिल्डर जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करे और ना कि जैसे डिले कर रहा है। ATS 2011 से प्रोजेक्ट शुरू किया, अभी 2025 आ गया, लेकिन इनका 7 टावर कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि इनको बनाने हैं 17 टावर। और जो मेंटेनेंस का जो कानून ये है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता और RW को हैंड ओवर नहीं हो जाता तब तक आज इसका मेंटेनेंस नहीं चार्ज कर सकते। ये कानून है, इसका वायलेशन किया जा रहा था और हमें बड़ी खुशी है कि हमें इसकी अपील का मान्य किया गया और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द SDM दैट ही डिड दिस ऑर्डर फॉर अस। अभी जैसे हमें अभी ऑर्डर मिला है, ठीक है जी, ये ऑर्डर हमारे को 16 तारीख को SDM साहब ने हैंडओवर किया है और ये ऑर्डर कल ATS मेंटेनेंस को हैंडओवर हुआ है SDM ऑफिस से जी। तो अब इसके बाद हमने उन मेंटेनेंस देना बंद करना है, लेकिन अगर वो मेंटेनेंस फिर भी चार्ज करेंगे तो हम दोबारा SDM ऑफिस में एक कंप्लेंट डालेंगे कि भी ये मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसके रवैये को देखते हुए ये बाज नहीं आएगा। ATS पहले भी नहीं आया, कोर्ट का इन्होंने पहले भी ऑर्डर नहीं माना, बल्कि बार बार कोर्ट इनको बुलाता रहा। इनके जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे वो रिस्पोंडेंट्स हाजिर नहीं होते थे और नतीजा ये हुआ कि हमें एक कंटेम्प्ट भी डालनी पड़ी। लेकिन हमारे लिए एक हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें SDM से ये ऑर्डर मिल गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। हाँ, इसके आगे भी हम जो है ना इस जगह बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्यों इन्होंने अपना ATS ने जो रवैया है वो चालू रखना है। आपने ये कागज ATS के जो कोई प्रधान है, कौन है, उनका क्या नाम है? हाँ, प्रधान, ये कागज़ जो है यहाँ पे जो है लोकली उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है मिस्टर संदीप सिंह, जो कि यहाँ का फैसिलिटी मैनेजर है। तो उसको कल हैंडओवर हो गया 3 बजे। उसके अलावा उनके जो मेन ऑफिस है ATS एस्टेट्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और ATS मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में भी हमने ये ऑर्डर जो है SDM ऑफिस से उनको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो है स्पीड पोस्ट करा दिया गया है। और आपके माध्यम से हम जो हमारे लोकल प्रशासन है वह उनके ऊपर DC ऑफिस तक यही अपील करते हैं कि इन लोगों की जो है ये जो हो रही लूट है इससे हमको बचाया जाए।